We are in the topic called as what transportation problem. The last lecture we completed what question number 28. Today we are going to start with question number what 27. Let us read the question number 27th one. क्या दिया गया इसमें informations? Priyanshu Enterprises has 3 factories as locations A, B, C. 3 factories है located at A, B and C which supply 3 warehouses. Okay, factories इनका क्या करेगा? There are 3 factories. 3 factories हैं इनके पास called as what A, B and C. Okay, वेयर हाउस इनके पास कितना रहेगा पे डी ई और क्या एफ 3 वेयर हाउसेस है। तो हम देखेंगे ये जो ऊपर दिया है इसमें डी ई एफ करके इसमें वो सब क्या रहेगा वेयर हाउसेस है और यहाँ पे जो दिया है ये सब क्या रहेगा इसमें दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दी फैक्ट्रीज। ओके, इट्स कॉल्ड द फैक्ट्रीज जो हम करते थे अभी तक और उसको क्या लेंगे वेयर हाउस वेयर हाउसेस। मैट्रिक्स अपना ये रहेगा क्या 517646325। This will be what the transportation cost from the factory A toward D 5 rupees, A to E is 1 rupees per unit and A toward F is 7 rupees per unit. Similarly from factory B toward D आपका transportation cost रहेगा 6 rupees per unit and 4 rupees per unit and B toward F रहेगा 6 per unit. C to D 3 rupees per unit, C to E 2 rupees per unit and C to F is how much rupees 5 rupees per unit. So these are the information they are given. तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है फैक्ट्रीज का और क्या दिया वेयर हाउसेस का फैक्ट्री ए बी और सी दिए वेयर हाउस डी ई और क्या दिए एफ दिए राइट कॉस्ट दिए वही इन्फॉर्मेशन अभी दिया था। Priyanshu Enterprises has 3 factories of location A, B, C which supply 3 warehouses located at D, E and F. Monthly factory capacities are 10,800 and 15 units respectively. Okay, यहाँ पे आपको क्या मंथली फैक्ट्री कैपेबिलिटीज दी है एक महीने का फैक्ट्रीज का कितना कैपेबिलिटीज आपको दिया गया इसमें वन मंथली फैक्ट्री कैपेसिटीज आर 10, 80 एंड 15 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज का जो कैपेबिलिटीज है अगर हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे इसमें आगे क्या आएगा कैपेबिलिटी। ओके, फैक्ट्री ए का कैपेबिलिटीज हम देखेंगे इसमें कितना दिया पे 10, 80 एंड 15 यूनिट्स। मंथली वेयरहाउस रिक्वायरमेंट्स और 75, 20 एंड 50 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको दिया गया वेयरहाउसेस का यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ वेयरहाउसेस का क्या दिया है यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया है वेयरहाउस को कितना रिक्वायरमेंट डिमांड कितना वहाँ पे 75, 20 एंड व्हाट 50 यूनिट्स दिस आर रिक्वायरमेंट इन व्हाट वेयरहाउसेस 75, 20 एंड व्हाट 50 ये आपका क्या रहेगा रिक्वायरमेंट्स हैं कि डिमांड करिए बोल सकते हो इसको यहाँ पे लिख सकते हो इसको क्या लिखेंगे डिमांड। ओके, अगर ऐड कर चेक करो देखो यहाँ पे जो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा इसमें यहाँ पे कैपेबिलिटीज टोटल कैपेबिलिटीज कितना आ रहा है इट इज व्हाट 105 90 और 105 आ रहा है इसमें। ओके, और इस साइड कितना आ रहा है इसमें 75 प्लस 20 95 145 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों चीज क्या नहीं हो रहा बैलेंस नहीं है अनबैलेंस्ड।
वी हैव टू व्हाट बैलेंस दिस सम, हमें इस सम को क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा। तो द गिवन सम इज व्हाट अनबैलेंस्ड पार्ट इज, ओके। और क्या दिए, द पेनल्टी कॉस्ट फॉर नॉट सेटिस्फाइंग डिमांड एट द वेयर हाउस डी ई एफ और 5 रुपीज 3 रुपीज एंड 2 रुपीज पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज को रीड नहीं किया था, अलग तरीके से आंसर आएगा। ये पेनल्टी कॉस्ट आपको दी, कॉस्ट दिया है किसके लिए, नॉट सेटिस्फाइंग द डिमांड, ओके। यहाँ पे डिमांड 145 है, सप्लाई कितना रहेगा, कैपेसिटी कितना है 105, शॉर्टेज है ना 40 का शॉर्टेज है। ये जो शॉर्टेज डिमांड पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो उसमें आपको एक क्या करना पड़ेगा, उसमें आर्टिफिशियली आपको डमी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और उसका कॉस्ट आपको देख के रखा पे कितना रहेगा, 5 3 एंड वो 2 देख के रखा, ओके। क्या करेगा पे 5 3 और 2 पर रेस्पेक्ट रहेगा। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रियांशु यूजिंग एनी ऑफ द नोन एल्गोरिथम्स। हम क्या यूज करेंगे, वैम मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे, बिकॉज दैट गिव्स द व्हाट आंसर क्विकली, ओके। ओके तो ये समझे क्या करेंगे, वही आपको यहाँ पे स्टार्ट किया रहेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कैपेबिलिटीज आपको कितना दिया, यहाँ पे टोटल कैपेसिटीज वाज 105, लेकिन टोटल मंथली रिक्वायरमेंट कितना दिया यहाँ पे 145। दैट इज अ डिफरेंस ना, कितना कितना अभी डिफरेंस आ रहा है, 40 यूनिट्स का आपको क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डमी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मली इस डमी को हम क्या करते हैं, कॉस्ट को क्या क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है इसमें, बट इस सम में आपको क्या दिया गया है, पेनल्टी कॉस्ट देख के रखा है। वी कैन नॉट टेक द जीरो, वी हैव टू टेक व्हाट द कॉस्ट फॉर द डमी रो या रो कॉलम जो रहेगा इसका जो डिपेंड्स अभी देखना पड़ेगा किस करेंगे, 5 3 और क्या रहेगा 2 पर यूनिट के हिसाब से हमें उसको कॉस्ट देना पड़ेगा इसमें, समझेगा पे। तो अभी डमी फैक्ट्री ऐड करना पड़ेगा आप ए बी सी के बाद, क्यों यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है इसमें, टोटल ऑफ ईयर इज सो मच 105, और एक चीज ऐड करेगा 40, तब जाके उसका टोटल कितना आएगा 145, दोनों मैच होएगा डिमांड और करेगा कैपेसिटी। सो वी हैव टू ऐड डमी व्हाट फैक्ट्री, और उस डमी फैक्ट्री डी की जगह पे आएगा ए बी सी, और डी नहीं बोल सकते हैं डमी कर क्यों, डी यहाँ पे के वेयर हाउस। तो डमी फैक्ट्री जिसका कॉस्ट करेगा 000 नहीं रहेगा, उसका कॉस्ट करेगा 532 रहेगा। अगर हम देखते हैं इसमें यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी कॉस्ट 0 यहाँ पे लिया गया इसमें, डी ई एफ ना, डी ई एफ का, अच्छा यहाँ पे तो कॉस्ट देख के रखा उसमें, कॉस्ट तो दी है 532, बट सम में उन्होंने क्या दिया है, 0 लिया है इसमें, इज रॉन्ग वन। सम में क्या आना चाहिए इसमें, ओके हम सॉल्व करें तो मालूम पड़ेगा आपको क्या है, कैसे सॉल्व करना करेंगे इसमें, ओके। चलो हम सॉल्व करेंगे इसको। लेट अस ड्रॉ दी व्हाट दी फर्स्ट पार्ट अपना क्या रहेगा, दो फेज में आपको सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज व्हाट दी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सेकंड फेज इज कॉल्ड एज व्हाट टेस्ट ऑफ व्हाट ऑप्टिमिलिटी, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखेंगे, ऑप्टिमम कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना, तो उसमें क्या रहेगा, दो फेजेस में करना पड़ेगा इसमें। फेज वन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कौन सा मेथड से, वैम मेथड से। नथिंग इज गिवन, वी शुड फॉलो विच मेथड, वैम मेथड, ओके।
फैक्ट्रीज, फैक्ट्री नाम दिया था पहला फैक्ट्री का नाम क्या रहेगा ए, सेकंड फैक्ट्री का नाम बी, नेक्स्ट आपको दिया था सी, और एक चीज भी आएगा फिर डम्मी करके आएगा इसमें। ओके, वेयर हाउसेस रहेगा इसमें, वेयर हाउस का नाम क्या कह दिए डी, ई एंड व्हाट, एफ, डी ई एफ। ओके, उसके बाद डी ई और एफ। नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपका कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी, वहां पे लिखें कॉस्ट क्या करें, डायरेक्टर व्हाट, डिमांड, कितना डिमांड रहेगा, एंड देयर आफ्टर आपका क्या चलेगा, कॉलम पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी। चलते रहेगा कहाँ तक, जहाँ तक खत्म नहीं होएगा। वैसे यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, दी राइट हैंड साइड पार्ट को हम क्या लेंगे, रो पेनल्टी। ओके, कॉस्ट लिख के लेंगे, क्या क्या कॉस्ट दिया गया करके इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल डिमांड और सप्लाई क्या लिख के लेंगे। कैपेबिलिटी कितना दी यहाँ पे 10, टोटल कैपेबिलिटी ऑफ फैक्ट्री ए इज हाउ मच 10, यहाँ पे लिखा था हमने 10 करके इसमें 10। टोटल कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट फैक्ट्री बी इज 80, इसका 15 रहेगा 80 15। टोटल सप्लाई 75 20 एंड 50, 75 20 एंड 50, 75 20 एंड 50। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसमें, इट इज कमिंग अराउंड 145, और इधर शॉर्टेज था किधर इसमें 10 प्लस 80 90 90 प्लस 105 था। तो जो डिफरेंस था यहाँ पे हमने यहाँ पे फिल किया इसको बाय एडिंग दी आर्टिफिशियल फैक्ट्री कॉल्ड अस डमी करेगी फैक्ट्री करेगी इसमें। कितना डिफरेंस था, 40 का डिफरेंस आ रहा था, बराबर ना, यहाँ पे कितना था 40 का डिफरेंस था, वो हमने क्या किया था लिखा इसमें। दस दी टोटल डिमांड एंड व्हाट सप्लाई इज व्हाट टैलिड, मतलब यहाँ पे क्या है, समको हम क्या क्या बोलते हैं, अभी बैलेंस्ड है, अभी बैलेंस्ड है ऐसा बोल सकते हैं उसको। क्लियर है क्या यहाँ पे। ओके, तो अभी क्या करेंगे, कॉस्ट लिख के लेंगे। व्हाट आर द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आर गिवन, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया इसमें 517, पहले इसका 517, नेक्स्ट इसका कितना दिया 646, 646, सी में 325, सी फैक्ट्री का 325। अभी यहाँ पे जो कॉस्ट दिया डम्मी का
As information is not given, then we will take it was 0. 0 लेना चाहिए. ऐसा करते थे, बट इस सम में ना उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. क्या दी यहाँ पे? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो सम में कंसिडर नहीं किया इसमें. द पेनल्टी कॉस्ट फॉर नॉट सेटिस्फाइंग द डिमांड. ओके, डिमांड कितना था पे? 145 था. 145 पूरा डिमांड नहीं किया था, क्यों? 40 शॉर्ट जा रहा था. ये जो उसके लिए कॉस्ट आपको देख के रखा है, कितना कॉस्ट देख के रखा है? डिमांड और द वेयरहाउस डी, डी का, ई का, एफ का. समझे कहाँ पे? डी, डी का समझ रहे? डी कॉस्ट, दी डी कॉस्ट, डी के लिए कॉस्ट क्या रहेगा? वहाँ पे 0 दिए, वहाँ पे क्या आएगा? नो, इट विल नॉट बी 0. क्यों 0 नहीं आएगा वहाँ पे? बिकॉज दी कॉस्ट आपको यहाँ पे देख के रखा है. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें. 532 करे देख के रखा है, यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. एक कॉस्ट वहाँ पे आना चाहिए. क्या आना चाहिए? 000 जगह पे आना चाहिए. अगर ये लाइन नहीं दिया रहता था, ये लाइन अगर नहीं दिया रहता था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट करीब बता पाओ. अगर ये लाइन नहीं दिया था, 000 कर ले सकते थे इसमें. बट इन दिस सम यहाँ पे पेनल्टी कॉस्ट देख के रखा फॉर दी वेयरहाउसेस डी, ई, एफ. समझ रहे? यहाँ पे डी का वहाँ पे क्या कॉस्ट रहेगा? यहाँ पे इधर ई का क्या कॉस्ट रहेगा यहाँ पे, और एफ का भी यहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे देख के रखा है इसमें. क्यों? जो अपने 40 जो सेटिस्फाई नहीं किए इसमें, जो बैलेंस आ रहा है ना, जो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, टोटल डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा 40, उसको हम केसेस में फिल करेंगे, आपको दिया गया इसमें. ओके, तो कितना आएगा पे? द कॉस्ट भी 532 आना चाहिए. क्या आएगा इसमें? लेट अस मेक ए करेक्शन. यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 0 नहीं आएगा बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज गिवन ना. इन्फॉर्मेशन देख के रहेगा इसमें. 0 नहीं है. क्या रहेगा? कॉस्ट क्या रहेगा? 532 रहेगा. समझे? 532. यहाँ पे कॉस्ट रहेगा 532 और क्या रहेगा? 2. एक कॉस्ट आपको वहां पे आ जाएगा. सिंस दी टोटल डिमांड इज नॉट सेटिस्फाइड, उसके लिए क्या रहेगा? कॉस्ट उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया है. क्लियर है क्या पे? ओके, नाउ ये समझिए यहाँ पे कॉस्ट. अभी क्या होएगा इसमें? लेट अस परफॉर्म द व्हाट दी पैम मेथड. बाय पैम मेथड हम क्या करें? इसको पेनल्टी फाइंड करें. अभी यहाँ पे फेज 1 में क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए? क्या ही कंडीशन था अपना? फर्स्ट कंडीशन वाज बैलेंस. क्या बैलेंस है कि नहीं? ऐसा वाज बैलेंस. क्यों? टोटल डिमांड और क्या हो गया? सप्लाई क्या मैच हो गया. नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे क्या मिनिमाइजेशन है कि नहीं? सम सेज रिड्यूस मिनिमाइजेशन बिकॉज कॉस्ट टू बी व्हाट रिड्यूस, कॉस्ट टू बी व्हाट मिनिमाइज्ड. तो अभी क्या रो पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे. एक लाइन ड्रॉ करेंगे. रो पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे फाइंड आउट करना है आपको मालूम होना चाहिए. इसमें दोनों के लिए फाइंड आउट करना पड़ता है. कैसे? किसके लिए? रो के लिए भी और किसके लिए? कॉलम के लिए भी फाइंड आउट करना पड़ता है. ओके, तो ऐसे चलता रहेगा. जितना आपको जब जब तक आपको अलोकेट होता नहीं है तब तक क्या है? चलता रहेगा. क्या कैलकुलेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा. करेंगे उसको. तो फर्स्ट रो का पेनल्टी करेगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेक द लीस्ट कॉस्ट. एक के लिए लीस्ट कॉस्ट देखेंगे. कॉस्ट कितना दी है? 517. ये 3 कॉस्ट है मैट्रिक्स में. लीस्ट कॉस्ट देखेंगे तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. नेक्स्ट लीस्ट को कितना रहेगा पे? 5. तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, द आंसर विल बी कितना रहेगा पे? 6. 5 minus 1, the answer will be what? 6. Clear? ये लिखेंगे 6 करके. नेक्स्ट वन अलग 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 पेन ले लेता हूँ. उसमें कितना आएगा वहाँ पे? 6. 4 आएगा उसमें. सॉरी, 5 माइनस 1 कितना रहेगा पे? 4. नेक्स्ट आपको क्या दिया रहेगा पे? विच इज नेक्स्ट लीस्ट नंबर इन केस ऑफ बी कॉलम. बी मतलब बी फैक्टर में 4 और उसका नेक्स्ट कौन सा रहेगा? 6. ए बी या ए भी चलेगा, कोई भी चलेगा. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा पे? लीस्ट एंड नेक्स्ट लीस्ट है क्या? लीस्ट कौन सा रहेगा? 4. नेक्स्ट लीस्ट कौन सा रहेगा? 6. कितना आएगा पे? 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2. Similarly, next one,
नेक्स्ट इसमें देखें 3 2 5 विच इज लीस्ट वन, 2 इज लीस्ट वन, नेक्स्ट लीस्ट कौन सा रहेगा 3, 3 माइनस 2 आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट क्या रहेगा पे, यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया है कि 5 3 2 करके दिया है इसमें, ओके आई थिंक सब में ये लोगों ने क्या क्या नहीं लिया इसमें, ये 3 5 3 2 को कंसिडर नहीं किया इसमें, मिला कि इसमें ये इसमें मिस्टेक किया है सॉल्यूशन में, उन्होंने सम सॉल्व करके मिस्टेक किया है इसमें, ये लाइन को उन्होंने सीधा इग्नोर ही किया इसमें, ये लाइन को उन्होंने सीधा इग्नोर ही किया इसमें, ये लाइन का मतलब ही नहीं है फिर बनता। अगर लाइन नहीं दिया रहता तो हम क्या करते 0 0 0 लेके सॉल्व करते कॉस्ट को, बट यहाँ पे दिए फॉर पेनल्टी कॉस्ट करके दिए, पेनल्टी कॉस्ट फॉर नॉट सेटिस्फाइंग डिमांड ऑफ एरोस डी ई एफ इज फॉर 3 2 और 5 3 2 करके दिए, तो आपको 5 3 2 वहाँ पे लेना पड़ेगा इसमें, वहाँ पे वो नहीं लिया इसमें, डी में तो मिस्टेक है इसमें, ओके चलो। तो अपना मित्र इससे सॉल्व करेंगे जो अपना जो नॉर्मल जो सम में जो सॉल्व करना चाहिए इसमें, पेनल्टी कॉस्ट देख के रखा 5 3 2 करके देख के रखा, वही लेना चाहिए इसमें, ओके। तो इसमें डमी में अगर देखेंगे विच इज द लीस्ट वन, विच इज लीस्ट वन, 2 इज द लीस्ट वन, समझेगा यहाँ पे 2 लीस्ट है और उसका नेक्स्ट लीस्ट कौन सा रहेगा 3, नेक्स्ट लीस्ट रहेगा 3 माइनस 2 आंसर क्या रहेगा 1, ओके। अब इसके बाद एक क्या हो गया इसमें रो पेनल्टी का पहला पार्ट हो गया, वैसे ही कॉलम पेनल्टी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम पेनल्टी क्या रहेगा, कॉस्ट क्या क्या दिया गया देखो उसमें 5 6 5 6 3 5 विच इज लीस्ट वन, 3 इज लीस्ट वन, नेक्स्ट लीस्ट वन क्या रहेगा 5, तो आंसर क्या रहेगा पेनल्टी कितना रहेगा 2 रहेगा, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट कितना रहेगा पे 1 4 2 3, उसमें लीस्ट कौन सा रहेगा 1, नेक्स्ट लीस्ट कौन सा रहेगा 2, तो 2 माइनस 1 आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट वन उसमें एफ वेयर हाउस में अगर देखें कॉस्ट क्या क्या दिया गया इसमें 7 6 5 2, आंसर करेगा पे लीस्ट इज व्हाट 2, इसका नेक्स्ट लीस्ट करेगा 5, बराबर ना। तो क्या होगा माइनस का कितना आएगा पे 3 आएगा, ये गई थी फर्स्ट पेनल्टी। अभी जो पेनल्टी फाइंड आउट की है इसमें विच इज द मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करो, मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा 2 1 3 और 4 2 1 1 में क्या रहेगा मैक्सिमम पेनल्टी 4 इज द मैक्सिमम, राइट। इसमें क्या करेंगे फर्स्ट अलोकेट करेंगे कहाँ पे ये इसमें अंदर ये फैक्ट्रीज में, तो कॉस्ट चेक करो 517, कौन सा लीस्ट कॉस्ट है 1 इज द लीस्ट कॉस्ट, वहाँ पे सबसे पहले क्या अलोकेट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा वहाँ पे इसका ई का टोटल अगर देखें डिमांड इज फॉर 20, लेकिन अगर ए का कैपेसिटी कितना सप्लाई करने का 10, विच एवर इज व्हाट विच एवर इज व्हाट मिनिमम आएगा 10 नहीं तो 20, विच एवर इज व्हाट लेस तो कितना आएगा पे 10 आएगा, कितना आएगा पे 10, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी इसमें कैंसिल कितना बाकी रहेगा 10 विल बी रिमेनिंग, समझा। तो यहाँ पे द फर्स्ट जो कॉलम कैंसिल हो रहा है इसमें कौन सा सेकंड कॉलम कैंसिल होएगा, द फर्स्ट रो जो रहेगा वो क्या है कैंसिल हो जाएगा, द फर्स्ट रो इज गेटिंग कैंसिल्ड, 10 पूरा क्या कर दिया अलोकेट कर दिया कौन से जहाँ से फैक्ट्री ए से ई में वेयर हाउस में सप्लाई करें कितना 10 रुपीज 10 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट, ओके। अब इन क्या आएगा नेक्स्ट वापिस पेनल्टीज रो वापिस पेनल्टी कॉलम्स फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रहेगा डैश कि वो रो ही निकल गई, यहाँ पे कितना रहेगा ये तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ कि सेकंड रो में तो क्या है 2 रहेगा 1 रहेगा, इधर भी 1 नहीं रहेगा बिकॉज वो चेंजेस नहीं हुआ एसडीएस इसमें, बट जो कॉलम पेनल्टी क्या होगा चेंज है क्योंकि पहला कॉलम निकल गया इसमें, तभी जो रिमेनिंग कॉलम जो रहेगा रिमेनिंग जो रहेगा बी सी और डमी इसमें से क्या करेगा इसमें लीस्ट वन इज व्हाट चेक करो 3, नेक्स्ट लीस्ट इज व्हाट 5, आंसर करेगा 2 पेनल्टी, नेक्स्ट वन करेगा नेक्स्ट इसका 2 और 3 नेक्स्ट लिस्ट नंबर आंसर करेगा 1, यहाँ पे करेगा 2 और 5 आंसर करेगा 3, बराबर है। तो यहाँ पे चेक करो विच इज द हाईएस्ट वन, विच इज हाईएस्ट पेनल्टी 3 इज द हाईएस्ट पेनल्टी, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अलोकेट करेंगे इसमें, चेक करो वहाँ पे कितना आएगा, वहाँ पे कॉस्ट किधर कम है देखो उसमें 653 7 तो निकल गया कि और वो पूरा निकल गया इसमें, तो 652 में विच इज लीस्ट कॉस्ट 2 इज लीस्ट कॉस्ट,
तो यहाँ पे वो किसका, वेयर हाउस एफ का जो टोटल डिमांड है 50 क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है, बट उसमें डमी जो रहेगा फैक्ट्री उसमें कितना सप्लाई कर सकते हैं, 40 सप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आएगा पे 40 आएगा, whichever is लेस। ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल कितना बाकी रहेगा, 10 बाकी रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डमी रो इज कैंसल्ड, तो उसको हम कैंसिल करेंगे क्योंकि वहाँ पे अलोकेट हो गया इसमें। ओके, तभी नेक्स्ट क्या रहेगा, वापस फिर से क्या करना पड़ेगा, पेनल्टीज सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, डैश था इसमें कौन सा, ये तो पहले कैंसिल हो गया था ये, अभी इसमें क्या रहेगा, सेम एज इट इज 1, और इधर कितना रहेगा 1, अभी एक नील हो जाए, क्यों, वो रो कैंसिल हो गया इसमें। ये हो गया कौन सा रहेगा, रो पेनल्टी पार्ट, रो पेनल्टी पार्ट। वैसे चलता रहेगा कि जब तक पूरा अलोकेट नहीं तब तक चलता रहेगा पेनल्टी। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया, इधर पेनल्टीज को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, पे 6 - 3, लीस्ट कॉस्ट 3 है, उसका नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या है 6 है, तो ये तो बाकी है, और तो इधर का 5 निकल गया, भी 5 निकल गया, तो पेनल्टी विल बी व्हाट 3। नेक्स्ट वन 4 और 2 क्या रहेगा, पेनल्टी 2। इधर क्या रहेगा 6 और 5, ये दो ही बाकी है इसमें, तो क्या रहेगा 1 इज व्हाट पेनल्टी पार्ट। ये चेक करो, जो थर्ड जो हमने पेनल्टीज फाइंड आउट की है, विच इज हाईएस्ट वन, यहाँ पे आपको 3 इज द हाईएस्ट आ रहा है, बराबर, तो उसमें चेक करो विच इज लीस्ट कॉस्ट, 6 और 3 में 3 इज द लीस्ट कॉस्ट है, तो इसमें देखेंगे डी में आपको टोटल डिमांड है 75, जबकि वहाँ पे कितना कैपेसिटी है सप्लाई करने का 15, तो आंसर करेगा पे 15 आएगा, whichever is less। तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 कैंसिल, क्या बाकी रहेगा, 60 विल बी रिमेनिंग। तो यहाँ पे सी जो फैक्ट्री हो क्या पूरा का पूरा क्या कैंसिल हो जाएगा, समझा क्या, तभी क्या बाकी रहेगा इसमें, कल एक ही चीज तो बाकी रहेगी इसमें, तो उसमें जो बैलेंस रहेगा वो सब पूरा आपको लिख के लाना पड़ेगा इसमें। ओके, कितना बाकी है इसमें 80 है, यहाँ पे कितना है इसमें 60, फर्स्ट जो वेयर हाउस का, इधर कितना बाकी है 10, और इधर कितना बाकी है 10, कितना आएगा 60 + 10 70, 70 + 10 कितना आएगा 80, 10 80 यहाँ पे मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 आएगा, 60, यहाँ पे रिमेन कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 पूरा 80 अलोकेट हो गया, 60 अलोकेट हो गया, 10 भी हो गया और इधर 10 भी हो गया, तो यहाँ पे अपना पूरा क्या हो गया, बैम मेथड के हिसाब से क्या हो गया, अलोकेशन कंप्लीट हो गया इसमें, समझा। अभी हम क्या करें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या लिख के लेंगे, टेबल वाइज लिख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं रो नंबर नंबर वाइज लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हो आप, तो ये हम क्या करें एक ही लाइन में लिख के लेंगे इसको आप, ठीक, कितना आएगा 10 × 1 रुपीज, और क्या रहेगा 60 × 6 रुपीज, 10 × 4 रुपीज, एंड 10 × 6 रुपीज, 15 × 3 रुपीज, 40 × 2 रुपीज, ये आपको आएगा, समझे आपको वहाँ पे कितना ऑक्यूपाइड सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्यूपाइड सेल्स है, जो 6 जगह पे क्या क्या है अलोकेशंस किए गए इसमें, तो लिख के लेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ओके, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नीचे लिख के लेंगे, टेबल वाइज भी कर सकते थे इसको, इनिशियल बेसिक फिजिबल वॉट सॉल्यूशन, क्या क्या आएगा पे फर्स्ट वन इक्वल टू, द फर्स्ट रो वाइज फॉलो करेंगे, रो वाइज फॉलो करेंगे ऐसा, तो क्या 10 × 1, तो 10 क्वांटिटीज at the rupees of how much rupees 1 rupees प्लस, नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे 3 जगह पे फील्ड है, सब इसमें फील्ड है, इसमें क्या है 60 × 6, 60 × 6, 6 quantities, 60 quantities at the rate of 6 rupees सप्लाई करें, 10 quantities at the rate of 4, 10 quantities at the rate of how much, 10 quantities at the rate of rupees 4, नेक्स्ट वन कितना है यहाँ पे 10 quantities at the rate of 6, 10 quantities at the rate of 6, ओके, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 15 × 3,
15 into 3, 15 quantities at the rate of rupees 3. Next one, 40 into 2, 40 into 2. तो दिस आर दी व्हाट द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कितना रहेगा इसमें। पहला आपको आएगा इसमें 10, 10 into 1, 10 plus 60 into 6, 360, 6 6 that 36, 10 into 4 कितना आएगा 40 plus 10 into what 6 60 plus 15 into 3 45 plus 40 into 2 40 into 80। अभी टोटल निकल कितना आएगा करके इसमें, टेक टोटल ऑफ दिस वन। क्या इसमें चेक करेंगे, अभी आंसर भी करके बता सकते हैं कितना आएगा करके इसमें। 370 plus 60 plus 40 plus 45 plus 80, आंसर 595। 595 इज दी कॉस्ट। ये आपका कॉस्ट रहेगा। ये समझो वहाँ पे, ये आपका फर्स्ट फेज है कि द फर्स्ट फेज दैट इज इनिशियल बेसिक विजिबल वर्ड सॉल्यूशन। ये आंसर अपना ऑप्टिमम में क्या है, या इससे और कॉस्ट कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वेदर दिस कॉस्ट विल बी कैन फर्दर रिड्यूस और नॉट, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। द सेकंड फेज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। वो हमें चेक करके देखना पड़ेगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, यूवी मेथड से या मूडी मेथड से हम चेक करेंगे। इसमें सेल इवैल्यूएशन चेक करेंगे, जिस सेल में ऑक्यूपाइड नहीं है, अनऑक्यूपाइड सेल जिसको बोला है, वहाँ पे कुछ क्वांटिटीज अलोकेट करेंगे, क्या अपना कॉस्ट कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर सेल इवैल्यूएशन सब पॉजिटिव रहेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, नेगेटिव रहेगा तो कॉस्ट कम होएगा, तो और फर्दर कॉस्ट कम होने का चांसेस है। अगर अपना सेल इवैल्यूएशन सब पॉजिटिव रहेगा तो अपना आंसर ऑप्टिमम है, इससे और कॉस्ट कम नहीं हो सकता है। ओके, तो उसको चेक करना पड़ेगा, वो हम चेक करेंगे। दैट इज व्हाट इनिशियल बेसिक विजिबल व्हाट सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे वो लिख के लेंगे। लेट अस टेक द फ्रेश पेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरा टेबल बैठेगा नहीं इसमें। चलो हम क्या करेंगे, उसका स्टेप्स स्टेप्स लिख के लेंगे। क्या आएगा वहाँ पे, फेज 2 का अभी नेक्स्ट फेज चालू होता है क्या, फेज 1 खत्म होने के बाद फेज 2 क्या लेंगे, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। ओके, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी में देयर आर टू कंडीशंस। पहला क्या कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स किसके साथ मैच होना चाहिए इसमें, इक्वल टू m प्लस n माइनस वॉट 1। m स्टैंड फॉर रोज, n स्टैंड फॉर कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करेंगे, और नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स पे कितना है, कितना ऑक्यूपाइड सेल्स हैं 10, 60, 10 10 15 40, तो कितना ऑक्यूपाइड सेल हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कर सकते 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्यूपाइड सेल्स हैं किसमें। 6 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितना है इसमें, चेक करेंगे इसमें 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 प्लस 4 रोज है इंक्लूडिंग डमी, प्लस 3 कॉलम्स है माइनस 1। तो हम चेक करेंगे कितना आएगा, 6 इक्वल टू, यहाँ पे क्या 4 प्लस 3 कितना आएगा 7 माइनस 1 कितना आएगा 6, इट इज इक्वल, देयरफॉर द सम इज व्हाट नॉट डी जनरेटेड करके इसको बोला जाएगा। ओके, कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, नॉट डी जनरेट, नॉन डी जनरेट का वर्ड यूज करेंगे। द गिवन सॉल्यूशन इज व्हाट नॉन डी जनरेट। क्यों, m प्लस n माइनस 1 क्या हो गया 4 प्लस 3 माइनस 1 क्या आ गया 6, जो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, नंबर ऑफ सेल अलोकेशन से क्या हो रहा है,
मैच हो रहा है, therefore the solution is what, non degenerate. okay, तो हम लिख सकते हैं उसको यहाँ पे, so the solution, therefore नहीं लिखा तो चलेगा, so the solution is what, degenerate, नॉन डिजेनरेट। अगर मैच नहीं होता तो उसको क्या डीजेनरेसी करके बोला जाएगा उसको। तो इन दैट केसेस हमको हम सॉल्व करेंगे तो हम आगे देखेंगे इसको। ओके, एप्सिलॉन करके इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, आर्टिफिशियल ऑक्यूपाइड सेल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। सेकंड जो आपका क्या रहेगा कंडीशन, क्या रहेगा पे, ऑल दी ऑक्यूपाइड सेल, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही रहता है इसमें। ऑल दी ऑक्यूपाइड सेल्स और एट इंडिपेंडेंट पोजीशन, इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या, वहाँ पे लूप नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट क्या बोलेंगे, पोजीशंस। ओके, ये आपको क्या रहेगा सेकंड कंडीशन। ये खाली आपको चेक करना पड़ता है इसमें, मोस्टली ये चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। सेकंड वन, if these two conditions satisfy you can proceed further with the what the UV method or Modi method. Okay, तो आप एक कैसे कंप्लीट करेंगे, पहले आपको क्या पड़ेगा वहाँ पे, सेम आपको टेबल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कितना रोज यहाँ पे, 4 रोज है ना, तो 4 आपको यू आएगा, U1 U2 U3 एंड U4। कॉलम कितना वहाँ पे 3 है, तो क्या रहेगा V1 V2 एंड V3 आएगा। ओके, तो लेट अस ड्रॉ द कॉलम फॉर दैट। पहले रहेगा U1, टेक ऑलवेज 3 लाइन है क्या फॉर वन सेल। सेकंड आएगा आपको U2 सेकंड रो के लिए। तीसरा क्या रहेगा U3, try to write in the what left hand side so that we can write the number properly there. Okay. उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या रहेगा पे, U4 भी आएगा बिकॉज डमी रो इंट्रोड्यूस भी हुआ इसमें, U4। ओके, नेक्स्ट अभी क्या रहेगा, 3 कॉलम आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा U और उस साइड क्या रहेगा V, तो V1 नेक्स्ट रहेगा V2 एंड उसके बाद रहेगा आपका V3, तो यहाँ पे रहेगा V2 एंड V3। ओके, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा, V सभी U और V का हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज मेन एम रहेगा आपके। तो इसके लिए स्टेप्स क्या आपको दिया था मालूम रहेगा आपको। लेट अस टेक व्हाट यू, पहला स्टेप रहेगा U1 को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। सेकंड क्या रहेगा, ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज इक्वल, क्या बोलेंगे इसको, C इक्वल टू U प्लस V, दैट इज फॉर्मूला। तीसरा क्या रहेगा, अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, C माइनस U प्लस V इक्वल टू हमने क्या कर दिया, माइनस हो गया, और U प्लस V क्या रहेगा, एक साथ में रहेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे नॉट नेसेसरी दैट U1 में आपको 0, यू कैन टेक U0 इन एनी प्लेस, U2 में ले सकते हैं, U3 में ले सकते हैं, U4 में ले सकते हैं, V1 V2 V किधर भी ले सकते हैं केस अपने ऊपर, बट U1 में ले सकते हैं, स्टार्टिंग करके लेते हैं उसमें, हम कहीं पे भी ले सकते हैं उसको। आप लेट अस राइट द कॉस्ट फर्स्ट एंड ऑक्यूपाइड सेल क्या क्या रहेगा लिख के लेंगे इसमें। कॉस्ट क्या क्या था वहाँ पे अपना,
517 था, 517 क्वेश्चन को देखिए लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या था 517, 517, 517, नेक्स्ट आपको था इसमें 646, 6 4 6, नेक्स्ट आपको था 325, 3 325। नेक्स्ट अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम क्या लेते थे, 000 का लिख के लेते थे, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसमें, कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है, 325 होने के बाद अपना नेक्स्ट क्या था, अपना कॉस्ट दिया था, पेनल्टी कॉस्ट दिया 532 दिया था, तो 532 इस समय उस लाइन का इंपॉर्टेंस था कि इसमें 53 पेनल्टी कॉस्ट। ओके, अभी ऑक्यूपेंट से लिख के लें, क्या क्या ऑक्यूपेंट सेल था, अभी फर्स्ट देखें ऑक्यूपेंट किया था पे 10 60 10 10 ऐसे था ना, 10 60 10 10 10 60 10 एंड 10, ये ऑक्यूपेंट सेल्स है। और भी कुछ ऑक्यूपेंट सेल्स है 15 एंड 40, 15 एंड 15 एंड 40, 15 एंड 40, ये हो गया ऑक्यूपाइड सेल्स। उसके बाद क्या रहेगी इसमें, अनऑक्यूपाइड सेल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेल इवैल्यूएशन फाइंड आउट करना, दैट विल बी राइट इन व्हाट, राइट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड पार्ट बॉटम लिख के लिखें, तो लाल पेन से बताना इसमें, यहाँ पे लिख के लेंगे, ये अनऑक्यूपाइड सेल्स है, अनऑक्यूपाइड सेल्स का सेल इवैल्यूएशन, सेकंड रो में आपका अनऑक्यूपाइड सेल्स नहीं, सब ऑक्यूपाइड सेल्स हैं इसमें, थर्ड इसमें क्या, अनऑक्यूपाइड सेल्स एंड अनऑक्यूपाइड सेल्स, अनऑक्यूपाइड सेल्स, अनऑक्यूपाइड सेल्स, लास्ट कॉलम ऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड सेल्स का हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, सेल बस, और एक्सपेक्टेड सेल इवैल्यूएशन ये जो भी आएगा यहाँ पे उसमें सब नंबर्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए, नेगेटिव आया मतलब क्या रहेगा, आपको फिर से आगे सम बढ़ाना पड़ेगा, बाय लूप फाइंड आउट करके चेंजेस पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कहाँ पे लेंगे, देखो इसमें जीरो कहाँ पे पुटअप करेगा, तो क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो पुटअप कर सकते हैं, U1 में जीरो पुट कर सकते हैं फर्स्ट अपना मेथड, बट हम क्या करें, जितना हो सकता है जल्दी अपने का आंसर मिलना चाहिए, V1 V2 V3 या U1 U2 U3 U4, तो लेटेस्ट टेक ना, यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं कहीं पे भी ले सकते हैं क्या, हम कहाँ पे लेंगे, चलो U2 में क्या करेंगे, जीरो लेंगे, क्यों U2 में जीरो लिया करके बता रहा हूँ कि आपका सम्स थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ में यहाँ पे जीरो लेता है किसमें, कहाँ पे जीरो लेता है, इफ यू टेक जीरो हियर, जीरो हम कहीं कहीं पे ले सकते हैं, यू कैन टेक U1 U2 U3 में भी ले सकते हैं, U4 में ले सकते हैं, V1 में भी ले सकते हैं, V2 में ले सकते हैं, V3 में भी ले सकते हैं। चलो हम कहाँ पे इधर ली, क्यों यहाँ पे लिए, बिकॉज यहाँ पे क्या इजिली फटाफट सॉल्व होगा, क्या है यहाँ पे देखो, या क्यों यहाँ पे दिए, बिकॉज दी रो हैज ऑल दी सेल्स ऑक्यूपाइड, वहाँ पे मैंने किया, तो क्या रहेगा यहाँ पे, जो कॉस्ट आपको दिया है कि 6, दिस 6 है क्या, U और B दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 0 + 6 6, डायरेक्टली अपना आएगा, जल्दी आंसर आएगा 6 करके, जीरो, ये भी ऑक्यूपेंट सेल है ना, यहाँ पे 0 + समथिंग शुड गिव द आंसर 4, तो 0 प्लस मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा ना, समझेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरो वहाँ पे लिया, जीरो और U + V है क्या, दैट इज 0 + समथिंग शुड गिव द आंसर व्हाट 6, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 + 6 विल गिव द आंसर व्हाट 6, V1 V2 V3 तुरंत आ गया इसमें, इसके लिए वहाँ पे लिखा इसमें। अभी हम क्या करें, बाकी फाइंड आउट करेंगे इसमें, जो U1 और U3 और U4 बाकी है, U1 के लिए क्या है, ए वाले ऑक्यूपेंट सेल्स, इसका क्या रहेगा, U + V शुड गिव द आंसर व्हाट 1, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, -3 डाल देंगे यहाँ पे, -3 डाल दो, क्या आएगा यहाँ पे 4 + -3, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ये समझेगा यहाँ पे, समझेगा इसमें 4 + समथिंग शुड गिव द आंसर 1, तो हम
ज़्यादा नंबर रख नहीं सकते, मतलब माइनस में डालना पड़ेगा। -3 डाल दिया तो क्या आएगा 4 -3 क्या आएगा, 1 बचेगा। वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, इस ए नंबर U3 कैसे मिलेगा यहाँ पे, इसके लिए ये वाले लेंगे ऑक्यूपेंट सेल्स। U प्लस 6, U में क्या है मालूम नहीं इसमें, दैट इज वी हैव टू पुट सम नंबर इसमें। 6 प्लस समथिंग शुड गिव द आंसर व्हाट 3, मतलब क्या आएगा, ये बड़ा नंबर है तो उसको कम करना पड़ेगा ना, 3 लेकिन कम करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, -3 पुटअप करना पड़ेगा। -3 अगर पुटअप करे तो क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। -3 प्लस व्हाट 6, ये समझेगा यहाँ पे। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन टेक व्हाट 0 हियर, 0 यहाँ पे लेके भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे कैसे भी चलेगा कि इसमें आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट आपको U43 चाहिए, U43 अगर चाहिए रहेगा तो क्या करना रहेगा, ये वाला ले लो ऑक्यूपेंट सेल्स। इसमें क्या नंबर है 6 है, 6 प्लस समथिंग यहाँ पे शुड गिव द आंसर व्हाट 2, यहाँ पे क्या आना चाहिए -4 डालेंगे, -4 अगर डाल देंगे तो क्या आएगा आपको वहाँ पे, क्या आएगा 2 आ जाएगा। 6 प्लस -4 आंसर क्या आएगा 2, ये समझो आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V1 V2 V3 सबका आंसर आ गया इसमें। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट दी सेल इवोल्यूशन पार्ट। कितना सेल इवोल्यूशन पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 अनऑक्यूपाइड सेल है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, इसमें क्या फॉर्मूला था अनऑक्यूपाइड सेल का, पे क्या फॉर्मूला रहेगा, यू सी माइनस यू प्लस वी। ऑक्यूपाइड सेल का हो गया क्या अपना, ये करके हो गया अपना, अभी जो कर रहे थे ना अपना, वही तो कर रहे थे। एक तो वी दिया रहता है या फिर क्या रहेगा, पे वी दिया रहेगा, कोई भी एक चीज दिया रहेगा, उसको रख के हम क्या करना फाइंड आउट, कॉस ऑफ पहले से दिया रहता है, कोई एक चीज फाइंड आउट करना पड़ता है, एक तो यू या फिर क्या फाइंड आउट करना रहेगा पे वी, कोई तो एक मिसिंग रहेगा बी और बी में से। तो हमने कर दिया इसमें ऑक्यूपाइड सेल का, अभी क्या चाहिए अनऑक्यूपाइड सेल का सी का फॉर्मूला क्या लेंगे -u प्लस वी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कि अलग अलग टेबल बनाएंगे नहीं, अपने स्टडी मटेरियल देखेंगे या और कोई रेफरेंस बुक देखेंगे, आपको टेबल्स को इतना भर भर के दिया इसमें, उतना टाइम अपने पास नहीं है, एग्जाम में टाइम कम मिलता है, तो हम क्या एक ही टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही टेबल में क्या करेंगे, इसमें सब चीज को कवर करेंगे इसको। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे u प्लस वी करेंगे, उसके बाद c से माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या बोलेंगे, ये जो फर्स्ट वन u क्या रहेगा -3 और यहाँ पे क्या है 6 है। ओके, 6 -3 आंसर करेगा 3 आएगा, बीच में माइनस सन डाल दो, आंसर करेगा यहाँ पे 5 -3 आंसर करेगा 2, पॉजिटिव नंबर है। वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा पे u, ये जो रहेगा कॉस्ट ना पर u प्लस वी क्या रहेगा -3 प्लस 6 क्या रहेगा पे आंसर 3, बीच में आंसर करेगा माइनस, आंसर करेगा 4, 7 -3 आंसर करेगा 4, ये भी पॉजिटिव है। सेकेंड रो में तो कोई अनऑक्वर्ड सेल्स नहीं है क्या, और यहाँ पे थर्ड रो में क्या अनऑक्वर्ड सेल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे दिए, तो क्या रहेगा उसका u प्लस वी क्या रहेगा 4 -3, 4 प्लस -3 आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आंसर विल बी 1, बीच में माइनस, आंसर करेगा 1, इधर ही पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट में क्या रहेगा, ये वाला पार्ट के लिए फाइंड आउट करना है, तो क्या रहेगा उसका u क्या है -3 और इधर क्या है 6 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आंसर 3, और बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, आंसर करेगा 2, ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा आपने, इसका क्या है u -4 है, v क्या है 6 है, 6 प्लस -4 आंसर करेगा इसमें 2, बीच में माइनस साइन, तो आंसर करेगा 3, ये भी पॉजिटिव है। समझ रहे इसका मतलब समझ रहे क्या करेंगे इसमें 3 मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी तुम अलोकेट करेंगे तो आपका कॉस्ट क्या आएगा 3 भी बढ़ेगा, 3 रुपये बढ़ेगा, फायदा नहीं फिर अपने लिए। अपने को ऐसे जब माइनस जहाँ पे आता है तो हमें वो क्वांटिटी अलोकेट करेंगे तो कॉस्ट क्या होगा कम होएगा, ये लॉजिक है उसके पीछे से। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बाकी रहेगी इसमें, इसमें पॉजिटिव आया मतलब अपना आंसर यहाँ पे खत्म, जो फर्स्ट फेज में जो आंसर आया था अपना वही करेगा अपना ऑप्टिमम, इससे और कम नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर नेगेटिव आया मतलब और भी कॉस्ट कम हो सकता है, चेक करेंगे क्या आया करके, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा करके इसमें। u1 इज वॉट -4 है और क्या रहेगा -4, इसमें दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, -4 प्लस 4 क्या आएगा यहाँ पे 0, और बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, आंसर करेगा 3, इधर भी पॉजिटिव है, तो अपना यहाँ पे आंसर क्या खत्म होता है, उसमें क्या लिखेंगे ये सब क्या रहेगा, सिंस, सिंस लास्ट में जो लिखा था हमने, सिंस all the cell evaluation, all the cell evaluation, all the cell evaluation is what greater than or equal to what 0, greater than or equal to पॉजिटिव नंबर है या 0 रहेगा, there exists what, therefore there exists optimum
सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, द ऑप्टिमम, देयरफॉर द ऑप्टिमम कॉस्ट कितना रहेगा? ऑप्टिमम कॉस्ट जो पहला फेज में हमने फाइंड आउट किया था कितना रहेगा पे? रुपीज 595, ये आपका कॉस्ट है। इससे और कॉस्ट हम कम नहीं कर सकते हैं। 595, ठीक है, ये आपका आंसर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 27 का? ओके, यहाँ पे खत्म होता है। उनका आंसर क्या आ रहा है? 595, उनका भी आंसर कितना आ रहा है? वही आ रहा है क्या इसमें? उनका भी आंसर इतना ही आ रहा है, 595। बट उन्होंने क्या है कि मिस्टेक किया है, अगर ये मैंने बता आपको वहाँ पे क्या मिस्टेक किया इसमें। ये जो पेनल्टीज जो यहाँ पे लिखते हैं, कॉस्ट पेनल्टीज जो सर्कल की है वो गलत लिखा इसमें। तब में इसमें क्या आना चाहिए? 5 और क्या आना चाहिए? 3 और क्या आना चाहिए? 2। 532, ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए। ये समझे क्या? हमने 53 से लेके ही सॉल्व किया है। इनका शायद इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसके लिए क्या होगा, वो आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है इसमें। ओके, तुम घर पे भी सॉल्व करना, जीरो लेके सॉल्व करना इसमें, मतलब उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। अदरवाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए? द कॉस्ट शुड बी व्हाट, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है? 3। 3 3 और इधर कितना है? 2। ऐसे लेके सॉल्व करना चाहिए, जो हमने सॉल्व की है इसमें। समझा? हमने कॉस्ट देखे तो ये लिए कॉस्ट क्या आएगा पे? 532, वहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा, हम लोग क्या करेंगे, विल राइट द कॉस्ट इन व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, क्वेश्चन नंबर 27। ये डाउट्स, कुछ डाउट रहे पूछ सकते हैं इसमें। 27 एंड 28 अपना खत्म हो गया इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ओके, illustration what 26, illustration 26, illustration 26 में क्या दिया है इसमें? ये मैन्युफैक्चरर हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ये मैन्युफैक्चरर हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मतलब क्या लेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन D1 D2 D3, वेयर हाउस बोल सकते हैं क्या, जहाँ से सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक्स वाई जेड, these centers have 40 20 40 of its products, its retail outlets है। आउटलेट दिए मतलब इनका फैक्ट्री जब क्या दिया, यहाँ पे सेंटर्स दिए। ए फैक्ट्री से यहाँ पे इनको जाएगा इसमें। आउटलेट क्या दिए? ABCD, यहाँ पे दिए क्या? ABCD मिला क्या आपको यहाँ पे ऊपर? तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब फैक्ट्री से क्या आएगा, सामान जाएगा। रिटेल आउटलेट का मतलब क्या बोलेंगे? दैट इज वेयर हाउस। वहां से वेयर हाउस बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर बोलो, ओके, कस्टमर बोलो, वन द सेम। तो आप ये सब दिया, कितना दिया यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो XYZ है उसका कितना यूनिट्स प्रोड्यूस, सेंटर्स कितना यूनिट्स प्रोडक्ट कर सकता है? 40 20 एंड व्हाट 40, मतलब इसका जो टोटल आएगा ना, टोटल जो आएगा इसमें, जो टोटल जो लिखते हैं यहाँ पे, कितना आएगा? 40 20 और कितना आएगा? 40 आएगा, राइट। इस रिटेल आउटलेट्स, आउटलेट का कितना, ABCD का कितना रिक्वायरमेंट है वो दिया गया। ए जो रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये करेंगे इसमें, या फिर उनका जो रिक्वायरमेंट है आउटलेट्स में, जो कस्टमर को सेल करना है इसमें, कितना चाहिए? 20 डिमांड है वहाँ पे, 10 डिमांड है यहाँ पे कितना डिमांड? 20 डिमांड है, और इधर कितना डिमांड है? 30, और अभी कितना डिमांड है? 15 डिमांड है। टोटल चेक करो, मैच होना चाहिए यहाँ पे। इफ ई टोटल दी व्हाट दी फैक्ट्री का कितना वहाँ पे कैपेबिलिटीज हम देखें, कितना आ रहा है यहाँ पे? 100 आ रहा है, बता ना कितना आ रहा है इसमें? 100 आ रहा है इसमें। 40 + 40 80 20, कितना 100 आ रहा है? बताइए यहाँ पे चेक करें कितना है वहाँ पे? 35 55 85 + 15, कितना है वहाँ पे? 100, मतलब दोनों चीज़ क्या बैलेंस है क्या? दोनों चीज़ क्या मैच हो रहा है इसमें, इधर भी 100 है, इधर भी 100 ही है इसमें।
तो द गिवन सम इज बैलेंस सम, हमें बैलेंस करने की जरूरत है, ऑलरेडी बैलेंस है इसमें, कोई डमी ऐड करने की जरूरत नहीं है इस सम में। ओके, आगे क्या दिए, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीज पर यूनिट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी है इसमें। ओके, बिटवीन ईच सेंटर्स एंड ईच आउटलेट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कहाँ कहाँ पे दिया गया आपको, अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ से चलो है कि मैट्रिक्स आपको इधर से चलो है इसमें। ये आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में क्या दिया रहेगा आपको, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। मतलब जो फैक्ट्री जो रहेगा एक्स से लेके, फैक्ट्री एस से लेके अगर ए में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको कितना रुपये लगेगा, 55 रुपीज पर यूनिट लगने वाला है। अगर फैक्ट्री एक्स से लेके अगर आपको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें बी में ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को, तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा, 30 रुपीज पर यूनिट लगने वाला है। वैसे ही फैक्ट्री एक्स से लेके सी में 40 रुपीज है, सबका दिया गया। फैक्ट्री वाई से लेके कहाँ तक, ए तक अगर सप्लाई करें 30 रुपीज लगेगा उसमें। फैक्ट्री वाई से लेके क्या रहेगा पे बी में सप्लाई का कितना रहेगा, 30 रुपीज है, सबका दिए 100, 45, 60 करके। फैक्ट्री एक्स से लेके अगर ए में सप्लाई करना है गुड्स को तो कितना रहेगा, 40 रुपीज पर यूनिट लगने वाला है। ये समझो आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी है उसका मीनिंग क्या है। okay? उसका मीनिंग क्या करेगा खुद ही है इसमें, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन किया है इसमें। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया था, ऊपर लिखा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, आपको वहाँ पे लिखा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाउ मच रुपीज पर यूनिट करके दिया इसमें। we have to find the optimum distribution cost, optimum distribution cost, optimum cost रहेगा, optimum cost मतलब जो minimum cost जिसको रख के हम क्या करें, मतलब इतना distribution तुम कर सकते हैं। हमें ये distribution भी करना है गुड्स, कौन से फैक्ट्रीज लेके कौन सा वेयर हाउस तक, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स लेके कौन से रिटेल आउटलेट्स, ताकि अगर आपका जो कॉस्ट क्या होना चाहिए, ऑप्टिम होना चाहिए। ऑप्टिम मतलब कंपनी का फायदा, बेनिफिशियल, ऑप्टिमम। ओके, तो क्या होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट जो रहेगा उसमें आपको ये काम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड बोला नहीं है इसमें। तो वी विल नॉट फॉलो द नॉर्थ वेस्ट रूल मेथड, वी विल नॉट फॉलो रो मिनिमा कॉलम मिनिमा, प्लीज कॉस्ट मेथड फॉलो नहीं करेंगे। क्यों, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, व्हेन नथिंग इज गिवन वी विल ऑलवेज फॉलो विच मेथड, वैम मेथड फॉलो करेंगे, बिकॉज इट गिव्स द क्विकली द आंसर। देखो आप लास्ट लेक्चर में जो लास्ट जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैम मेथड फॉलो किया हमने, बराबर। इसमें वैम मेथड में क्या हो गया, पहला अपना जो एक ही टेबल में अपना काम खत्म हो गया, ये एक ही टेबल में अपना काम खत्म हो गया अपना, मतलब उस मालूम पड़ेगा अपना आंसर ऑप्टिमम वगैरह, इससे और कम नहीं करके इसमें। अगर समझो यहाँ पे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड फॉलो करते थे तो आपको क्या रहेगा, शायद आपको ये टेबल एक नहीं दो तीन बनाना पड़ता था, इफ यू फॉलोड व्हाट लीस्ट कॉस्ट मेथड। वह मेथड ऐसा मेथड है कि आपको क्या करता है, जो आंसर फर्स्ट फेज में आता है मोस्टली वो नियरेस्ट आंसर पहुंचता, तो आपका जो सेकंड फेज का काम बहुत कम हो जाता है। इसके लिए ऑलवेज व्हेन नथिंग इज गिवन वी शुड ऑलवेज फॉलो विच मेथड, वैम मेथड फॉलो किया, तो यहाँ पे भी वैम मेथड क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके, तो अभी आपको समझा रहेगा फेज वन क्या करना पड़ता है। यहाँ पे तो बैलेंस सम है, मिनिमाइजेशन भी है, आपको क्या करना पड़ेगा, रो मिनिमा और क्या करना पड़ेगा, कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करेगा, कॉलम रो पेनल्टी एज वेल एज कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करेगा। आपको क्या करेगा, हाईएस्ट पेनल्टी में क्या करेंगे, इधर इट कैन बी अ कॉलम और इट कैन बी अ रो, उसमें मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट कर एलोकेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, मैं फर्स्ट फेज सॉल्व करो, फर्स्ट फेज सॉल्व करो, ओनली फर्स्ट फेज सॉल्व करेंगे, सेकंड फेज में आपको बताऊंगा कि सेकंड फेज में यहाँ पे क्या रहेगा, लूप है इसमें, ठीक रहेगा। मैंने आपको लूप का बात किया था, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपको नेगेटिव आएगा, सेल इवैल्यूएशन नेगेटिव आएगा, मतलब अपने जो कॉस्ट जो फाइंड आउट किया इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो फेज वन में, उससे भी कॉस्ट और कम हो सकता है, तो कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्वांटिटीज को अलग अलग सेल में अलोकेट करेंगे, तो उसके लूप से हम अलोकेट करेंगे। तो फेज टू मत करना, फेज वन का लिए फाइंड आउट करना, इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना रहेगा करके। अगर आप इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं दिए, तुम क्या करना, फाइंड आउट कर रखना कितना कॉस्ट आएगा करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये फेज टू में आपको कंटिन्यू करूंगा, फिर फेज वन भी करूंगा मैं, और आगे क्या करूँ फेज टू क्या कंटिन्यू करेंगे इसमें। बाकी आपको डाउट नहीं आना चाहिए फेज वन में, फेज वन में डाउट रहेगा तो करके हम क्या आगे बढ़ेंगे इसमें। फेज टू तो आपका सम क्या है वहाँ पे खत्म हो जाएगा, वहाँ पे 2 स्टेप जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, तो जितना तुम सॉल्व करेंगे उतना आपको क्या रहेगा, मालूम पड़ेगा क्या है करके, क्या मिस्टेक हो रहा है करके इसमें। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन द एग्जामिनेशन, अगर ये क्वेश्चन क्लिक हो जाता है, आएगा आएगा,
पूरा इसका मार्क्स अपने हाथ में मिलना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आपको आउट ऑफ मिल सकता है, आउट ऑफ। अगर इसका मार्क्स रहेगा आपको 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स अपने को मिलना ही चाहिए। ओके, तो ये सब मैंने होमवर्क दिया, फेज 2, फेज 1 और फेज 2 है, और फेज 1 ही मैंने होमवर्क दिया, फेज 2 में हम सॉल्व करेंगे लेक्चर में। ओके, तो ये ट्राई करना इसमें, और क्वेश्चन 27 भी खुद से भी ट्राई करना, 0 लेके भी सॉल्व करना, 5 0 लेके सॉल्व करना, U1 में 0 लेके सॉल्व करो। उसमें मैंने आपको U2 में लेके सॉल्व करी था, आप U1 में 0 लेके सॉल्व कर देखो, उसमें प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से, सबसे आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। ओके, तो आज यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे, नेक्स्ट आएगा पढ़ के कंटिन्यू करेंगे।